हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिगर रियल एस्टेट। माय नेम इज़ अजय नारंग। सो आज जो हम बात करेंगे वो जैसे कि आपने थंबनेल से देखा होगा गुड़गांव के अमर्जिंग सेक्टर की। और ये क्यों मैं अमर्जिंग सेक्टर मान रहा हूँ उसके मल्टीपल रीज़न हैं। सो वैसे तो गुड़गांव के अंदर काफ़ी अमर्जिंग लोकेशंस भी हैं, सेक्टर भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप द्वारका एक्सप्रेसवे का एग्जांपल ले सकते हो। सेक्टर 101 से लेके 115 तक ये 15 सेक्टर जो हैं वो द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर आते हैं। और द्वारका एक्सप्रेसवे में लोगों ने काफ़ी एप्रिसिएशन भी लिया है। 2 साल 3 साल के पहले अगर मैं बात करूं, जिन्होंने एंटर किया था आज काफ़ी एप्रिसिएशन पे बैठे हुए हैं। ऑल्दो मार्केट अब कुछ टाइम से स्टैग्नेंट चल रही है, स्टेबल चल रही है, बट फिर भी वो काफ़ी प्रॉफिट में है। अगर मैं यही दूसरे रीज़न की बात करूं तो आपका एसपीआर का जो 74A सेक्टर से लेके 80 सेक्टर तक है, ये भी काफ़ी अच्छे चले हैं। अभी आप देखोगे तो इंडिया का टॉप जो है बिल्डर है वहाँ पे अपना फेज़ 3 लेके आ रहा है। आपको पता लग गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो 25,000 क्रेट पे ला रहा है। यही अगर मैं द्वारका एक्सप्रेस वे की बात करूँ तो 104 सेक्टर में 17,000 के रेट पे चीज़ें आ रही हैं। और 106 सेक्टर की बात करूं तो वहाँ पे भी जो है 25,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चीज़ें आ रही हैं। यही मैं बात करूं 102 सेक्टर के अंदर तो 20,000 पर स्क्वायर फीट। 103 की अगर मैं बात करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले रहा, बट आप जो गुड़गांव रियल एस्टेट को फॉलो कर रहे हैं वो समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं यही 103 सेक्टर की बात करूँ तो 23,000 पर स्क्वायर फीट पे चीज़ें आ रही हैं। तो अगर आप ये रेट देखोगे तो रेट के हिसाब से अगर आप एंटर करते हो तो शॉर्ट टर्म में आई डोंट थिंक आप कोई गेट कर पाओगे इसके अंदर। जैसे पहले लोग ले रहे थे तो लोग शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर करते हैं और वहाँ पे वो फंस जाते हैं। येस, आपका अगर लॉन्ग टर्म का होराइजन है सुपर स्ट्रक्चर या पोजेशन तक, तब तो आप ले सकते हो, बट शॉर्ट टर्म में आप कुछ नहीं ले सकते क्योंकि रेट ही जो है 20,000 प्लस की अगर मैं बात करूँ, मार्केट अभी उसको पचा नहीं पा रही। या तो गोल्फ कोर्स रोड की लोकेशन हो, एक्सटेंशन में कुछ अच्छी लोकेशन है, उसकी अगर हम बात करें तो 20,000 प्लस जस्ट है। बट द्वारका एक्सप्रेस वे या ये सेक्टर में भी 20,000 प्लस में शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं मिलता। येस, अगर आप एंड यूज के लिए एंटर करते हो तो आप अपनी प्रेफरेंस लोकेशन सेक्टर के हिसाब से जा सकते हो। बट अगर आप बात करोगे इन्वेस्टमेंट के होराइजन के, तो मेरी तरफ से तो एडवाइस नहीं रहेगी। अब आते हैं एसपीआर सेक्टर के। मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ जिस पे मैं बुलिश हूँ, वो सेक्टर इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि एक तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा मिलने वाला है क्योंकि इधर अरावली है, एनएसजी का कैंपस है। और दूसरा जो है आपकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, NH8 से 2 मिनट्स है, आपका एसपीआर से भी अच्छी कनेक्टिविटी है। सो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर 80 की। और आज हम सेक्टर 80 का जो मैं आपको ड्रोन व्यू कराऊंगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या फ्यूचर रहेगा इस सेक्टर का। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बताऊंगा जिसमें आप एंड यूज और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एंटर कर सकते हो। बाकी मैं अदर प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको बताऊंगा ही। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले मैं आपको जो है कनेक्टिविटी के बारे में बता देता हूँ। ऑल्दो मल्टीपल साइड से कनेक्टिविटी आनी है, बट जो भी मेन प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो आपके इसी तरफ ही आ रहे हैं। तो जो टी पॉइंट सामने आपको जहाँ गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है, राइट साइड तो आपका मेन एसपीआर हो गया, सामने आप देख सकते हो आपका रावली का व्यू है। और लेफ्ट साइड आपका आ जाता है मेन NH8 दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे आपका आ जाता है। और वहीं से ही जो है 1.5 से 2 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस है। इधर ये सीधा आपका NH8 आ जाएगा। जो सामने आप हाई राइज बीच में मिड में देख रहे हो वो आपका ऐलान का प्रोजेक्ट है जिसमें आपका रिटेल है, कमर्शियल ऑफिस स्पेस है। और पीछे जो आप देख रहे हो उसके वो सारी न्यू गुड़गांव की डेवलपमेंट है जिसमें DF अल्टीमा और प्राइमेस आपका जो है वो आपका आ जाता है। इस तरफ आपका जो है SPR रोड आ जाता है। तो इस तरफ जो है आपकी मेन SPR रोड आ जाती है। ये सामने जो आप देख रहे हो हाई राइज वो आपका मैप्स को माउंट विल है। और उसके सामने जो आपको व्हीकल मूवमेंट दिख रही है वही आपकी 60 मीटर रोड है जो कि 79B और 80 सेक्टर को डायरेक्ट SPR से अटैच करती है। और यहीं पे मल्टीपल डेवलपमेंट है। और ये सीधा रोड मैंने बाय कार भी आपको दिखाया हुआ है, 5 से 6 मिनट का डिस्टेंस है आपका MX तक, MX कैम। और ये देखिए ये पूरा आपका रावली का व्यू है पीछे, और आप ग्रीनरी खुद देख सकते हो। और इधर आपकी मानेसर की और न्यू गुड़गांव की डेवलपमेंट है। ये ग्रीनरी जो है आपकी अरावली की ये कहीं नहीं जाने वाली क्योंकि NJT का बैंड होता है और आप कुछ ज़्यादा यहाँ पे मैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब मैं आपको जो है वो SPR वाली रोड दिखाता हूँ जो डायरेक्ट आपको कनेक्ट करती है MX के कैंपस से। चलिए अब मैं आपको वो 60 मीटर वाली रोड दिखाता हूँ। यही जो है 60 मीटर रोड जो सीधा SPR MX कैंपस के पास जाती है जो कि ऑपरेशन होने वाला है। और आप खुद देख सकते हो काफ़ी अच्छी रोड है। लेफ्ट साइड आपका मैप्स को एज पर हिल की प्लॉटिंग है। सामने आपका जो हाई राइज है मैप्स को
का जो है प्रोजेक्ट है हाई राइज, उसके पीछे M3M गोल्फ हिल्स प्रोजेक्ट है, M3M एंटालिया हिल सिग्नेचर ग्लोबल की टाउनशिप है, मल्टीपल आपके जो है सिग्नेचर ग्लोबल का भी आ जाता है, और भी हाई राइज गोदरेज का और राजविक का जो अफोर्डेबल वहाँ पे आ जाता है। ये इधर जाकर रोड जो है आगे सीधा अटैच करेगी, और ये जो आप रोड देख रहे हो सामने जो कि NH8 जा रही है, ये भी फ्यूचर में 60 मीटर होनी है। अब वो 1 साल में हो, 2 साल में हो, 5 साल में हो, 10 साल में हो, गवर्नमेंट ने बनाना है, तो ये भी आगे जो है इसकी पॉसिबिलिटी है। और उधर जो सामने आपको सेक्टर दिख रहा है वो सेक्टर 80 दिख रहा है। आइए हम जो है सेक्टर 80 के अंदर जो प्रोजेक्ट है अब उनके बारे में बात करते हैं। चलिए अब सेक्टर 80 में इंटरनल प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड जो आपका ये प्रोजेक्ट है, ये सोर्सेज जो पता लगा है आशियाना की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की लैंड है, और बहुत जल्दी वो भी यहाँ पे जो है अपना प्रोजेक्ट लेके आएगा। ऑल्दो आशियाना हमारा 5th फेज़ आ चुका है, जिसका वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, और वहाँ पे भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे से बात कर सकते हो। EOI के लिए वो ओपन है। तो आप देख रहे हो काफ़ी रेक्टेंगुलर पैच है, और बहुत कम ही जगह ऐसे रेक्टेंगुलर पैच आज की डेट में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो HSIDC कर रहा है, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रख के कर रहे हैं यहाँ पे। आगे भी एक बिल्डर का जो है डेवलपमेंट चल रही है, मार्केटिंग मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते में मार्केटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। इधर जो नीचे आपका प्रोजेक्ट है वो त्रेहान एरेस का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। और इधर जो सामने आपको एक घर दिख रहा है बिल्कुल सामने, उसके भी लेफ्ट साइड में जो लैंड है वो HSIDC जो है जिम खाना क्लब की बात चल रही है वहाँ पे। और बैक साइड में जो है आपकी कर्मा लेक लैंड है, और उससे पीछे जो आप देखोगे तो पूरी अरावली है आपकी। और इधर आपका जो है एल्डोको का भी प्रोजेक्ट आ जाता है। एल्डोको के प्रोजेक्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे, जो वहाँ पे इन्वेंट्री अभी बची हुई है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। 3 BHK वहाँ पे पूरा फिनिश हो गया, 4 BHK की कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री वहाँ पे पड़ी हुई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और फर्दर बात करते हैं। इधर ये जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, त्रेहान एरेस का आपका प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। और उधर जो आपका एल्डोको का प्रोजेक्ट है जो आप सामने देख रहे हो, एल्डोको के प्रोजेक्ट में भी अप्रोक्स 8.34 एकड़ की लैंड है, और 6 टावर में से 2 इंडिया लॉन्च कर चुके हैं। और इसमें क्या है कि आपका 3 BHK ओवर सब्सक्राइब हो गया है, तो 3 BHK आपको नहीं मिलेगा, ओवर सब्सक्राइब हो गया था। अभी 4 BHK है, अप्रोक्स 2900 और 3600 का आपका साइज़ है। और प्री लॉन्च का बेनिफिट आप इसमें लूज़ कर चुके हो, कि प्री लॉन्च के अंदर ये 15,500 पे अलॉटमेंट हुई है, और आज की डेट में इनका रेट है 17,000 जो इन्होंने बोला था। तो 4 BHK की आपकी इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट हो जाती है वो 4.88 CR से स्टार्ट हो जाती है। और एल्डोको भी अच्छा प्रोजेक्ट है आपका, मल्टीपल स्टेट में इनकी प्रेजेंस है, और काफ़ी 900 के करीब ट्री प्लानट कर रहे हैं, और फेसिंग भी जो टावर की काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप 4 BHK देख रहे हो तो वो इसमें आप देख सकते हो, अप्रोक्स 17,000 का आपको रेट है। और बाद में जो नए टावर लॉन्च करेंगे उसमें आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्लस रेट पे ही लॉन्च करेंगे। इधर लेफ्ट साइड में जो आप ग्रीनरी देख रहे हो सारी, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि NSG का कैंपस है, ये भी आपकी ग्रीनरी कहीं नहीं जाने वाली, राइट। तो ये एल्डोको प्रोजेक्ट के बारे में था। अब हम आगे एक और जो है प्रोजेक्ट की बात करते हैं। चलिए अब मैं उस प्रोजेक्ट की बात करता हूँ जो मैंने आपको इनिशियल बोला था कि एंड में आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बताऊंगा जो एंड यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। तो नीचे ये इधर आपका एल्डोको का प्रोजेक्ट है। इधर जो आप नीचे मार्केटिंग हुए देख रहे हो, जहाँ ब्लू कलर के आपको फ्लैग दिख रहे हैं, ये आपका कॉन्शियंट का लैंड बैंक है। कॉन्शियंट बिल्डर का प्रोजेक्ट है, ये हाई राइज डेवलपमेंट ला रहा है। आप लैंड बैंक देख सकते हो, ऑलमोस्ट आपका रेक्टेंगुलर लैंड बैंक है, जो कम ही देखने को मिलता है आज की डेट में। और सीधा पीछे से जो रोड जा रही है, वो रोड आप देखोगे बिल्कुल सीधा उधर आपकी 60 मीटर रोड को जो अटैच हो जाती है, अगर यहाँ से 24 मीटर रोड आती है तो। और बाकी उधर से मैं आपको कनेक्टिविटी दिखा ही चुका हूँ इसकी। तो ये आपका लैंड पैच है, 5.5 एकड़ का लैंड पैच है, जिसके अंदर जो है 2 ट्विन टावर, इट मीन 4 टावर लाएंगे। अभी एक ट्विन टावर जो है लेके आ रहे हैं 2, और उसके बाद दूसरा जो है प्लस रेट पे आपको लॉन्च करेंगे। तो इसमें अप्रोक्स जो है आपकी 450 के अप्रोक्स जो यूनिट आनी है। अभी जो है G+35 स्टोरी आपकी हाइट रहेगी इसके अंदर। इसमें अगर मैं साइजेस की भी बात करूं तो साइजेस भी काफ़ी अच्छे आ जाते हैं इसमें। जैसे आज के डेट में आप देखोगे 2500-2600 बड़े साइज़ आते हैं, जिसमें आपका सबसे स्मॉल साइज़ है वो 2000 स्क्वायर फीट से आपका स्टार्ट हो जाता है। 3 BHK का साइज़ है, 3 BHK में आपको 2000, 2200,
2400 के 3 ऑप्शन मिल जाएंगे और 4 BHK आपको 2800 का ऑप्शन मिल जाता है। ऑल्दो एल्टो में आपका बड़ा साइज़ है, यहाँ आपको 2800 में आपको जो है 4 BHK का साइज़ भी जो है मिल जाता है। और नीचे मैंने आपको लैंड बैंक दिखाई दी है। बाकी इसमें अगर आप क्लब हाउस की बात करो तो 75,000 स्क्वायर फीट का बिल्डर आपको क्लब हाउस देने की बात बोल रहा है। अदर एमिनिटीज़ तो इसके अंदर है ही। पेमेंट प्लान भी जो आपका इन्वेस्टर फ्रेंडली है, जो 3 इंस्टॉलमेंट वाला पेमेंट प्लान होता है 35-35-30 या 30-40-30, इस हिसाब से आपका पेमेंट प्लान आने वाला है। शुरू की इंस्टॉलमेंट आपको यू हैव टू कंप्लीट विद इन 60 to 90 डेज, देन सुपर स्ट्रक्चर और फिर आपका पोजेशन पे। तो साइजेस के हिसाब से अगर आप देखो, लोकेशन के हिसाब से अगर आप देखो, और पेमेंट प्लान भी काफ़ी अच्छा इसके अंदर आ रहा है जो मैंने अभी आपको बताया है। और कनेक्टिविटी आपको बता चुका हूँ। प्राइसिंग भी जो है काफ़ी लुक्रेटिव है। प्राइसिंग की जो है अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपकी जो प्राइसिंग अभी प्री लॉन्च के अंदर जो बिल्डर दे रहा है वो दे रहा है 13,500। जी हाँ, 13,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपकी प्राइसिंग आ जाती है। तो ये जो 13,500 की आपकी प्राइसिंग आती है वो जो है EOI पे ही आपको मिलेगी प्राइसिंग ये, और लिमिटेड यूनिट के लिए आपको प्राइसिंग मिल जाती है। और स्मॉल साइज़ मैंने आपको बता ही दिया। तो इस हिसाब से आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है वो 2.75 CR के अप्रोक्स स्टार्ट होती है। अदर चार्जेस की बात करें तो इसमें PL सिर्फ एप्लीकेबल और GST 5%। तो आपका जो है जो 13,500 से 13,600-700 की जो प्राइसिंग है उसमें आपका BSP, EDC, IDC, क्लब कार सब आपका इंक्लूड होके आ जाता है। और प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है। लोकेशन मैंने आपको पूरा सेक्टर 80 का ही ओवरव्यू करवा दिया। काफ़ी जो है जब मैंने पहला वीडियो बनाया था उस पर कॉल भी आया था कि पूरा सेक्टर 80 का क्या फ्यूचर है, तो आज मैंने सेक्टर 80 का फ्यूचर भी बता दिया। आगे काफ़ी ब्राइट फ्यूचर रहने वाला है, जिस हिसाब से कनेक्टिविटी, जिस हिसाब से ग्रीनरी है, जिस हिसाब से जो आगे चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं। और पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट जिस प्राइसिंग पॉइंट पे मिल रहा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए एंटर करना चाहते हो तो आप आराम से एंटर कर सकते हो। और एंड यूज़ के हिसाब से तो मैंने आपको जो है ये बता ही दिया कि जिस हिसाब से क्लब हाउस आ रहा है, एमिनिटीज़ आ रहा है। और दूसरा जो आप प्राइसिंग द्वारका एक्सप्रेसवे और SPR के दूसरे सेक्टर में देख रहे हो, जो मैंने आपको बताया 20,000 प्लस पे चीज़ें आ रही हैं, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से मेरे को बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी सेक्टर 80 का जो मैंने आपको पूरा व्यू करवाया, इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट में आप बता सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरा मेरा जो है टेलीग्राम ग्रुप भी है प्लस व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो भी आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। सोशल मीडिया के लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। बाकी इस कॉन्सेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, EOI के प्रोसेस में जाना चाहते हो या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साइट विजिट करना चाहते हो, तो नंबर फ्लैश कर रहा है, आप मेरे से मेरी टीम से बात कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करके जाना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।